राजा जनक और अष्टावक्र की कहानी। राजा जनक को ज्ञान देकर ऋषि अष्टावक्र जी चले गए और उस ज्ञान को धारण कर राजा जनक देही से विदेही बन गए। राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच च का संवाद ही अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। ऋषि अष्टावक्र उन महान ऋषियों में से एक है जिन्होंने कहा, सत्य जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। शास्त्रों में लिखे हुए ज्ञान को वो मात्र जीवन शैली को परिभाषित करने और नियमों से ही संबंधित मानते थे। मानव समाज को उनकी अमूल्य निधि अष्टावक्र गीता है, जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांत पर आधारित एक ग्रंथ है। यह मुख्यतः ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद के रूप में वर्णित है। भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के समान अष्टावक्र गीता भी एक अमूल्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति और समाधिस्थ योग और उनकी दशाओं का सविस्तार वर्णन किया गया है। ऋषि अष्टावक्र की जन्म कथा भी बहुत ही विचित्र है। उद्दालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोड़ था। कहोड़ को संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देने के बाद कहोड़ से खुश होकर उद्दालक ऋषि में उनके साथ अपनी बेटी सुजाता का विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद सुजाता गर्भवती हो गई। कहोड़ ऋषि प्रतिदिन अपनी पत्नी को वेदों का अर्थ समझाते थे, जिसे रोजाना गर्भ के भीतर उपस्थित बालक सुनता था। एक दिन गर्भ से बालक ने कहा कि हे पिताश्री, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। कहोड़ ऋषि ने इस बात को अनसुना कर दिया। अगले दिन जब फिर कहोड़ ऋषि पुनः वेद का पाठ करने लगे, तब फिर गर्भ में उपस्थित बालक ने कहा, हे पिताश्री, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। ये सुनते ही कहोड़ ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तू अभी गर्भ में ही है और मेरा अपमान कर रहा है। गर्भ से ही तेरी बुद्धि वक्र है, इसलिए तू जब पैदा होगा तो 8 जगह से वक्र, टेढ़ा मेढ़ा होगा। कहोड़ ऋषि को ज्ञान तो था, परंतु वह अहंकार का त्याग नहीं कर पाए थे। अष्टावक्र का कोई बड़ा अपराध नहीं था, उन्होंने सिर्फ अपना मत प्रस्तुत किया था। एक दिन कहोड़ ऋषि राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे। वहां आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ में उनकी हार हो गई। आचार्य बंदी से हारने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती थी, इसलिए हार हो जाने के बाद में उन्हें जल में डुबो दिया गया। इस घटना के पश्चात अष्टावक्र का जन्म हुआ। जब वह बालक पैदा हुआ तो उसका शरीर 8 जगहों से श्राप के कारण टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र रखा गया था। पिता के न होने के कारण वह अपने नाना उद्दालक ऋषि को ही अपना पिता और अपने मामा श्वेत केतु को ही अपना भाई समझते थे। एक दिन जब वह उद्दालक ऋषि की गोद में बैठे हुए थे, तो उसके मामा श्वेत केतु ने उसे अपने पिताजी की गोद से खींचते हुए कहा कि हट यहाँ से, ये तेरे पिताजी की गोद नहीं है। अष्टावक्र को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तुरंत अपनी माता के पास आकर अपने पिताजी के बारे में पूछा। माता ने अष्टावक्र को सारी बातें सच सच बता दी। अपनी माता की बातें सुनने के बाद अष्टावक्र अपने मामा श्वेत केतु के साथ आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक की यज्ञशाला में जा पहुंचे। वहां पर खड़े द्वारपालों ने उनकी अल्पायु को देखते हुए उन्हें यज्ञशाला के भीतर जाने की आज्ञा नहीं दी। इस पर अष्टावक्र ने कहा, हे द्वारपालों, केवल बाल सफेद हो जाने या अवस्था अधिक हो जाने से कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञान की साधना करने वाला ही ज्ञानी और करह महान होता है। जिसे वेदों का ज्ञान हो और जो बुद्धि में तेज हो, वही वास्तव में बड़ा होता है। इतना कहकर अष्टावक्र राजा जनक की सभा में जा पहुंचे और आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारने लगे। लेकिन बालक अष्टावक्र को देखकर सभी सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता हुआ देखकर अष्टावक्र भी जोरों से हंसने लगे। महाराज जनक इस असामान्य स्थिति को देखकर सिंहासन से उठकर अष्टावक्र से बोले, हे ब्राह्मण बालक, सभासदों की हंसी तो मेरे समझ में आती है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? तब अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, मेरे हाड़ मांस की वक्रता पर हंसने वालों की वक्र बुद्धि पर मैं हंस रहा हूँ। ये सभी लोग मानसिक वक्रता से पीड़ित है, क्योंकि इन लोगों को मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर तो दिखाई देता है, लेकिन मेरे अंदर का ज्ञान इन्हें दिखाई नहीं दे पा रहा है, और ये विद्वान तो कदापि नहीं हो सकते। इसीलिए आपकी सभा में इन मूर्खा को देखकर मुझे हंसी आ रही है। राजा जनक ने धैर्यपूर्वक कहा, है महान बालक, तुम कहना क्या चाहते हो? अष्टावक्र ने नम्रतापूर्वक राजा जनक से कहा, ये सभी चमड़े के पारखी हैं, बुद्धि के न के नहीं। मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता, और घड़े के फूटने से आकाश नहीं फूटता, और किसी का रंग रूप देखने से बुद्धि पता नहीं चलता। ये जो भीतर बसा हुआ है, इसकी तरफ तो देखो, वह निर्विकार है।
बालक के मुख से ऐसी शिक्षाप्रद बातें सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित हुए और लज्जित भी उन्हें अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप हुआ। अष्टावक्र के उत्तरों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए और उन्हें बंदी के साथ शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान कर दी। बालक अष्टावक्र ने अपने ज्ञान और तर्कों द्वारा आचार्य बंदी को परास्त कर दिया। बंदी के परास्त हो जाने उनके द्वारा शास्त्र जनित ज्ञान के अहंकार पर अपना तर्क देते हुए अष्टावक्र कहते हैं, संपूर्ण ज्ञान अहंकार को नष्ट कर देता है और अधूरा ज्ञान ही अहंकार को जन्म देता है। शास्त्र को शस्त्र नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र जीवन का प्रसार करते हैं और शस्त्र जीवन का अंत। बंदी को अपनी भूल का एहसास हो गया। तब उन्होंने कहा कि वह वरुण के पुत्र है और उसने सब हारे ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया। उन सभी को ऐसा ही था, वह अभी वापस बुला लेंगे। हुआ और सभी हारे हुए ब्राह्मण वापस आ गए। उन्हीं में अष्टावक्र के पिता कहोर ऋषि भी थे। अष्टावक्र अपने पिताजी को पाकर बहुत खुश हुए। ज्ञान आयु की सीमाओं में नहीं बंधता, वो स्वतंत्र होता है, इसलिए शरीर, मन और बुद्धि के मोह का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऋषि अष्टावक्र ही है, जिन्होंने कहा सत्य जैसा हो उसे उसी रूप में स्वीकार करो। उनकी सबसे बड़ी देन समाज को अष्टावक्र गीता ही है, जिसमें उन्होंने सत्य और उसके अलग अलग स्वरूपों को व्यक्त किया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।